एक मकान क्या 10 मकान खड़े हो जाए। प्लीज प्लीज आपने हिम्मत हौसला करना, मेरी आपसे गुजारिश है, आप हिम्मत करना। एक नहीं ऐसे 10 मकान खड़े हो, ऐसे 10 मकान खड़े हो जाएंगे, बस आप हिम्मत। और मैं आप तमाम अपनी माताओं बहनों से ये कहूंगा, आप थोड़ा सा हिम्मत हौसला रखें। कोई नहीं, हमने देखा जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कि मतलब कसूर क्या था इस बेटे का, इसने गलत काम किया। पहले भी मतलब आपको पता ही है, मतलब 1-2 हादसे हो गए, हमने वो भी सहा। फिर अब अगर यहाँ पर बिल्डिंग बन सकती है, मैंने कल उनसे भी बोला, जेल वालों से भी, कि अगर आपने कौन सा कम्प्लेक्स बनाना है यहाँ, चाहते किसी पर नहीं चलना चाहिए। हम तो चाहते हैं किसी पर, मगर किसी जो पर सिलेक्टिव भी, बेसिस किसी का भी आशियाना, यस सर, किसी का भी छत, जमीन दोस्त नहीं होना चाहिए। अगर इंसान तो इंसान, अगर किसी जंगल में किसी परिंदे का भी अगर आशियाना है, उसको भी कोई आंच नहीं है। जो मकान बेसिस पे मैं बात मोदी जी का वादा है कि मकान हर एक को मिलना चाहिए जिसके पास मकान नहीं है, लेकिन अब ये उल्टा देखने को मिला कि अरफाज अहमद डेंग जी के वालिद साहब का, अरफाज अहमद डेंग का, जो कि 40 साल से यहाँ रह रहे थे, 40 साल का मकान उन्होंने पुराना मकान तोड़ दिया और सिलेक्टिव बेसिस पे हमने देखा, हमें बड़ी तकलीफ हुई है, हमें बड़ा दुख, और हमसे जो भी मदद इमदाद होगी आपकी कोई बात नहीं। क्या बात करते हैं, अगर आपकी मदद नहीं करेंगे तो हम भी ऊपर वाले को क्या जवाब दें? क्या बात करना, जम्मू का भाईचारे का प्यार पूरा क्या बात कर। अरफाज ढेंग साहब जो कि एक सहाफी हैं, जेडीए ने यहाँ कल उनके जो रहने की जगह है उसको जमींदोज कर दिया। क्योंकि मैं रजौरी पुंछ के टूर पर गया था, यहाँ नहीं था, मैंने फौरन डेंग साहब से बात भी की और मैं आज यहाँ इनसे मिलने के लिए आया हूँ। बहुत दुख और तकलीफ हुई है मुझे, मैंने ये सारा जब यहाँ ये मामला देखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इनके वालिद मोहतरम ने बड़ी मेहनत से, मुश्किल से, आज से 30-40 साल पहले यहाँ अपना एक आशियाना बनाया था। और आशियाना किसी का भी हो, वो किसी इंसान का आशियाना हो या किसी परिंदे का पेड़ पर आशियाना हो, वो नहीं टूटना चाहिए। और हमारे मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने करोड़ों लोगों को छत बना के दी है, आशियाना बना के दिया है, मकान बना के दिए। हम तोड़ने वालों में से नहीं है, हम तोड़ने वालों में से नहीं है। और जब अरफाज ढेंग साहब और उनके वालिद मोहतरम का ये मकान टूटा, जिसको जमींदोज किया गया, हमें बड़ी तकलीफ हुई। मैंने गवर्नर साहब से बात की है, इसमें गवर्नर साहब भी बड़े गमज़दा हैं, उनको भी तकलीफ पहुंची है, उन्होंने भी कहा है ये नहीं होना चाहिए। अलबत्ता जो नुकसान यहाँ इनका हो गया है, मकान तो जमींदोज हो गया है। अब हम सबकी ये जिम्मेवारी बनती है कि डेंग साहब के साथ हम खड़े हों, डेंग साहब की मदद की जाए। उनके वालिद मोहतरम, उनका परिवार, उनकी माताएं बहनें, उनकी बुजुर्ग माता जी से मेरी मुलाकात हुई है, हमने उनको यकीन दहानी कराई है। इंसान की सेहत ठीक रहनी चाहिए, सेहत ज़ाब्ता इंसान रहना चाहिए। एक क्या ऐसे 10 मकान बन जाएंगे। और दूसरा, जम्मू के अंदर एक बड़ी मिसाल आपने देखी हिंदू मुसलमान की, कि जनाब कुलदीप साहब और उनकी बेटी तानिया, उन्होंने अपनी घर की जमीन से, मलकियत जमीन से 5 मरले जमीन डोनेट की है डेंग साहब को। ये देखा कि इनको जो है इतना बड़ा नुकसान हो गया है। तो ये हमारा हिंदुस्तान है, ये जम्मू कश्मीर है, ये इंसानियत है, इसी से हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये यही है। अगर हमारे हमसाया को, हमारे पड़ोसी को कोई तकलीफ पहुंची है, तो उसका पड़ोसी अगर हिंदू है, उसको भी रात को नींद नहीं आई और सुबह उठते ही उसने कहा, अंकल ये लो मेरा 5 मरले का प्लाट, कहां कहां अपनी जान लगाऊं, यहाँ मकान गिर गया है, वहां भी जाऊंगा, सबसे मिलूंगा, सारा मसला हल करूंगा जनाब, सारे मसले हल होंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। मोदी साहब ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी साहब ने कहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, वन इंडिया, सुपर पावर इंडिया। मुझे लगता है आने वाली वक्त पे सरकार आपकी बनेगी, बीजेपी की बनेगी। जनाब क्या बात है, आपकी दुआएं जनाब, आपकी दुआएं। मैं मोहतरम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैंने बात की है। ये जो आपने मेरे से सवाल पूछा है, ये आपको यहाँ मौजूदा हुकूमत को ये सवाल पूछना है। ये
सवाल जहां की चुनी हुई सरकार और मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए। ये बहानेबाजी है जनाब, ये बहानेबाजी है, बहानेबाजी नहीं चलेगी। जो सरकार में है, जिनकी जिम्मेवारी है, उनको जवाब